हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो टीटागढ़ का वीकली चार्ट है। टीटागढ़ वैगन ने मार्च 21 में 44 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड कंटिन्यूस पॉजिटिव मोड में, आज तक पॉजिटिव मोड में। स्टॉक हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनाते हुए ऊपर की ट्रेंड में वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए अक्टूबर 21 में 109.60 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन वापस एवरेजेस का बाउंस लेके थोड़े वॉल्यूम सपोर्ट के साथ वापस स्टॉक ने अपमूव दिया और प्रीवियस हाई को पार करके जनवरी 22 में 123.85 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। यहाँ पे माइनर एक एवरेजेस को ब्रीच करके स्टॉक ने फरवरी 22 में 75.75 का लो बनाया, लेकिन वापस स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ गई। एवरेजेस को बाउंस लेते हुए स्टॉक ने वापस एक अपमूव दिया और अप्रैल 22 में 117.30 का एक हाई बना। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, ADX और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है। ADX में एक अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो चुकी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और KST और डिमांड इंडेक्स में बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अक्टूबर 21 से लेकर जुलाई 22 तक का पूरा एक जोन स्टॉक ने अभी अभी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, वीकली ग्रीन कैंडल ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम दे के एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। 125.5 का एक नया हाई बनाया है जो अगले हाई से ऊपर है। तो ये पूरा एक राइज और पूरा एक कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 122 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 170 और 200 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 117, 113, 109, 106 और 103। और ए ट्रेड में 95 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे HDFC AMC के नाम से भी जाना जाता है। ये HDFC AMC का वीकली चार्ट है। स्टॉक ने सितंबर 21 में 3363 का भाव से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा। कंटिन्यूस सितंबर 21 से लेके जून 22 तक कंटिन्यूस स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाते चला। स्टॉक ने मई 22 में 1691 का एक लो बनाया। आप देख सकते हो कंटिन्यूस स्टॉक ने बीच में एवरेज को पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अभी अभी स्टॉक ने 1738 का एक हायर बॉटम बनाया है। ये वीकली चार्ट है। ये वीकली ग्रीन कैंडल, एक प्राइस कैंडल आपको दिखाई दे रही है। 1963 का एक नया हाई बनाया है जो इंटरमीडिएट हाई 1945 से ऊपर है। तो स्टॉक ने अभी हायर बॉटम्स बना के इंटरमीडिएट हाई को पार किया है। और आप देख सकते हो ये एवरेजेस भी जो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी अभी ऊपर की तरफ मुड़ने लगी है और प्राइस कैंडल ने तीनों एवरेजेस को पार किया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने विलियम परसेंटेज आर, KST और RSI का सहारा लिया है। विलियम परसेंटेज आर, which reflects the level of the close relative to the highest high for the look back period. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movement, और KST, ये तीनों में एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो ये पूरा एक फॉल और उसके बाद ये फॉर्मेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल, ये देख के हमें लगता है कि स्टॉक में सप्लाई ख़त्म हो चुकी है और एक नया बायर एंटर हो चुका है और आने वाले दिनों में स्टॉक एक करेक्टिव मूव देने के लिए ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1955 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2325, 2525 और 2725 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1905, 1865, 1830, 1810 और 1790। और ए ट्रेड में 1735 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company.
We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made